अब 10 ऋचा वाले 54वें सूक्त का आरंभ है। इसके प्रथम मंत्र में मनुष्यों को किसका संग चाहने योग्य है, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे विद्वन, हम लोगों को जो सत्य विद्या का उपदेश करें, उनका सत्कार कर उनके संग से हम लोग विद्वान होकर उपदेश करता हूँ। मनुष्यों को किसका संग निरंतर विधान करना चाहिए, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो विद्वान जन निश्चय से पृथ्व्यादि पदार्थों की विद्या के अध्यापन और उपदेश से तथा हस्त क्रिया से साक्षात कर सके तथा राजनीति आदि व्यवहारों की अनुकूलता से शिक्षा दे, उसी विद्वान का संग हम लोग सदा करें। किसका कर्तव्य नष्ट नहीं होता, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, जिस विद्वान का पूर्ण बल है, जिसका एक छत्र राज्य है, जिसका कोश सब ओर से पूरा होता और शत्रुओं में जिसका शस्त्र नहीं नष्ट होता है, उसके राज्य में सब जन निर्भय होकर बसें। कौन महान श्रीमान होता है, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो पहले से शिल्प विद्या को पाकर क्रिया से पदार्थों का निर्माण करता है, वह बहुत धन को प्राप्त होता है। उसके सदृश पुष्ट कोई नहीं होता है। कौन राज्य पाता है, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो पहले औरों का उपकार करता व पदार्थों को इकट्ठा करता है, वह सबके सहाय से भूमि के राज्य को प्राप्त होता है। किनके संग से विद्या और राज्य को प्राप्त होवे, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे शिल्पी विद्वान जन, आप राजधनादि के सहाय से हमसे व शिक्षा देने वालों से विद्या को पाकर भूमि राज्य को प्राप्त होवो। किसकी हिंसा नहीं करनी चाहिए, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो नष्ट कर्म नहीं करता, न किसी को नष्ट करता है और न कुएं के जल से भी किसी को नहीं पीड़ा देता, वही सबसे संग करने योग्य और न हिंसा करने वाला होता है। मनुष्यों को किससे धन पाने योग्य है, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो सुपात्र और कुपात्र, विद्वान और अविद्वान तथा धार्मिक और अधार्मिक की परीक्षा करने वाला हो, उसी के सकाश से पुरुषार्थ से धन पाना चाहिए। कौन किसमें अहिंसक हो, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो सत्य विद्याओं की प्रशंसा करने वाले मनुष्य हों, वे विद्वानों के काम में हिंसा करने वाले न हों। किन गुणों से कैसे मनुष्य होते हैं, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस लोक में जो देने वाला है वही उत्तम है, जो लेने वाला है वह अधम है, और जो चोरी से प्राप्त करने वाला है वह निष्कृत है, यह जानना चाहिए। इस सूक्त में विद्वानों का संग, शिल्पियों की प्रशंसा, उत्तम गुणों की याचना, हिंसा छोड़ना और दान की प्रशंसा कही है। इससे इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 54वां सूक्त और 20वां वर्ग पूरा हुआ। अब 6 ऋचा वाले 55वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में किसका संग करना योग्य है, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो विद्वान सत्य की पालना करने वाला, सत्य का उपदेशक हो, वह और सुनने वाला मित्र होकर तथा सत्य विद्या को प्राप्त होकर औरों को भी विद्या को प्राप्त करावें। फिर कैसे पुरुष से धन प्राप्त करना चाहिए, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो ब्रह्मचारी होकर विद्या को पढ़ा हुआ पुरुषार्थी तथा बहुत धन का स्वामी है, उसी से विद्या पढ़कर धन को प्राप्त हो। अब कौन सबको सुख देने वाला होता है, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य प्राज्ञ पुरुषों के मित्र, पदार्थ विद्याओं के जानने वाले तथा धनाढ्य हों, वे सबके सुख देने वाले होते हैं। फिर किन गुणों से उत्कृष्ट होता है, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे राजा आदि मनुष्यों, जैसे सूर्य रात्रि का निवारण करने वाला है, वैसे ही प्रजाजनों में जार कर्म में वर्तमान मनुष्यों का निवारण करो। फिर मनुष्य क्या जाने, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे अग्नि का मित्र वायु है
और रात्रि का निवारण करने वाला सूर्य भी है वैसे ही धार्मिक मेरे मित्र और मैं भी उनका मित्र होकर रात्रि के समान वर्तमान अविद्या का हम सब निवारण करें। फिर मनुष्य क्या जान के किसको प्राप्त होते हैं इस विषय को कहते हैं। भावार्थ हे विद्वानों तुम शरीर और आत्मा की पुष्टि करने वाले पदार्थों को जानकर और उनसे उपयोग लेकर ऐश्वर्य को प्राप्त हो। इस मंत्र में पूषा और आदित्य के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 55वां सूक्त और 31वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 6 ऋचा वाले 56वें सूक्त का प्रारंभ है। इसके प्रथम मंत्र में किसको किसके लिए क्या उपदेश करने योग्य है इस विषय को कहते हैं। भावार्थ जो मनुष्य सत्य का उपदेश करते हैं वे सब आनंद को प्राप्त होते हैं। फिर वह कैसा होता है इस विषय को कहते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों जो सत्य तथा सत्पुरुषों के साथ मित्रता तथा दुष्टों के साथ उदासीनता करते हैं वे दुष्टों को निवार कर श्रेष्ठों का स्वीकार कर सकते हैं। फिर मनुष्यों को कैसा भाषण करना चाहिए इस विषय को कहते हैं। भावार्थ जो मनुष्य कठोर भाषण को छोड़ कोमल भाषण करता है वह सदा आनंदी होता है। फिर विद्वान क्या करे इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ मनुष्यों को सर्वदा सन्मुख व अन्यत्र सत्य ही कहना चाहिए जिससे सत्य ज्ञान सर्वत्र बढ़े। भावार्थ हे विद्वान जिससे आप आप्त विद्वानों के गुणों से युक्त हैं इससे हम मनुष्यों के संघों को विद्वान करो। फिर सबको विद्वानों के लिए क्या इच्छा करनी चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ हे विद्वान जिससे आप पापाचरण से अलग तथा सबके कल्याण करने वाले हैं इससे आपके लिए सदैव सुख की इच्छा हम लोग करें। इस सूक्त में उपदेशक श्रोता और पूषा शब्द के अर्थ का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 56वां सूक्त और 22वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 6 ऋचा वाले 57वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में मनुष्य को किसके साथ मित्रता करनी चाहिए इस विषय का वर्णन है। भावार्थ जो सब में मित्रता विधान कर सबके सुख की चाहना करते हैं उन्हीं को हम लोग स्वीकार करें। फिर विद्वान जन किसके तुल्य क्या करें इस विषय को कहते हैं। भावार्थ हे विद्वान जनों जैसे सूर्य और चंद्रमा द्यावा और पृथ्वी के बीच वर्तमान होते हुए हैं इन दोनों में से सूर्य रस को लेता है और चंद्रमा रस को देता है वैसे ही तुम सब वर्तो। फिर इन दोनों से मनुष्यों को क्या प्राप्त होना चाहिए इस विषय को कहते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों मिले हुए भूमि और बिजली की उत्तेजना से तुम धनों को प्राप्त होवो। फिर मनुष्यों को क्या जानना चाहिए इस विषय को कहते हैं। भावार्थ हे मनुष्य जो बिजली पृथ्वी और जल के बीच स्थिर हुई सबको समय-समय पर प्रतिस्थान पहुंचाती है उसके साथ पृथ्वी वर्तमान है उसको जान कला यंत्रों से उसे उठाकर सब कामों को सिद्ध करो। फिर मनुष्यों को क्या जानकर क्या आरंभ करना चाहिए इस विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों तुम भूगर्भ विद्या और विद्युत विद्या को प्राप्त होकर कार्य सिद्धि के लिए क्रिया आरंभ करो। फिर मनुष्यों को क्या प्राप्त होने योग्य है इस विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। यदि मनुष्य भूमि और बिजली का विभाग करें तो बहुत सुख पावें। इस सूक्त में भूमि और बिजली के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 57वां सूक्त